हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमने अपने पिछले जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने क्या किया था। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि पाइथन क्यों पढ़ना चाहिए, पाइथन क्यों करना है। तो पाइथन क्यों सबसे अच्छा है हर एक पर्सपेक्टिव में, जॉब के लिए, फिर आपका जो करियर होता है, करियर बिल्डिंग एंड बाकी सब चीज़ के लिए पाइथन क्यों इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा हमने कितना पेमेंट है, कितना हाई सैलरी है, वो भी देखा था हमने। और उसके बाद फिर हमने पाइथन का इंस्टॉलेशन देखा था, फिर पाइथन का लेटेस्ट वर्जन का जो कि 3.8.5 है। और उसके अलावा मैंने पाइचाम के बारे में बताया था, जो कि हम लोग आगे जा कर के अपने वीडियोस में यूज़ करेंगे। पाइचाम के बारे में भी बताया था, कम्युनिटी वर्जन के बारे में। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने पाइथन का सिलेबस रखना चाहता हूँ, जो कि हम इस चैनल में कंप्लीट करेंगे, इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, इस ट्यूटोरियल में कंप्लीट करेंगे। तो ये जो सिलेबस है ये मैंने निकाला एक पाइथन इंस्टीट्यूशन से, जो कि गूगल में था और एक वेरीफाइड इंस्टीट्यूशन है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ मैं अपने प्रीवियस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जा करके इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो चलिए अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हुए, तो मॉड्यूल वन, जो मॉड्यूल वन है इसमें टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और इसका सब टॉपिक्स है पाइथन अ टूल नॉट अ रैप्टाइल, देयर इज मोर देन वन पाइथन, लेट्स स्टार्ट आवर पाइथन एडवेंचर। तो ये जो मॉड्यूल वन है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको स्किप करते हुए हम लोग मॉड्यूल टू की तरफ बढ़ेंगे। और मॉड्यूल टू का जो पहला टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स। तो ये जो डेटा टाइप्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये डेटा टाइप जो होता है वो एक्चुअल में है क्या, डेटा टाइप क्या है। तो किसी भी तरह का जो डेटा होता है उसका एक टाइप होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर है 100, तो उसका टाइप होता है, वो किस टाइप का, वो इंटीजर टाइप का है। अब मान लीजिए हम लोग जैसे 5.25 ले लिए, 5.25 ले लिए, तो वो जो डेटा है उसका भी एक टाइप है। वो किस टाइप का, वो एक फ्लोट टाइप का है। तो ये टाइप होता है। तो पाइथन में भी कुछ टाइप है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूल है। तो एक एक करके हम लोग सबके बारे में देखते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को अपना पाइथन का आइडियली खोलना होगा। तो हम लोग अपना पाइथन का आइडियली खोल लेते हैं। तो ये पाइथन का आइडियली हम लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। ना हम लोग एक फाइल लेते हैं, एक न्यू फाइल लेते हैं, उस पर हम लोग सारा काम करेंगे अपना। ये खुल गया अपना फाइल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाइथन के फर्स्ट डेटा टाइप के बारे में, जो कि है इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप के बारे में देखते हैं। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, उसके अंदर असाइन कर देते हैं वैल्यू 10। प्रिंट कराते हैं सबसे पहले हम लोग इस वैल्यू को, जो कि है ए के अंदर, जो ए वेरिएबल है उसके अंदर एक वैल्यू है 10। और उसके बाद हम लोग प्रिंट कराते हैं इसका टाइप। तो टाइप कैसे पता चलेगा, तो पाइथन ने एक कीवर्ड दिया है टाइप, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी वेरिएबल का टाइप निकाल सकते हैं, किस टाइप का है वो निकाल सकते हैं। तो बस हम लोग को क्या करना है, इस टाइप ऑफ ए को प्रिंट कर देना है, तो हम लोग का टाइप निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल एस किए हैं, और कंट्रोल एस के साथ हम लोग इसको सेव करते हैं। मान लीजिए टाइप्स करके, टाइप्स ऑफ डेटा इंटर कर देते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा नाम से हम लोग का फाइल जो है वो सेव हो चुका है। अब चलिए हम लोग इसको रन करते हैं। तो फंक्शन F5, जो कि शॉर्टकट की है रन करने का। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये 10 पहले प्रिंट हुआ, जो कि ए का, जो वेरिएबल ए है उसका वैल्यू था। और यहाँ उसके नीचे में इसका टाइप प्रिंट हो रहा है, डेटा टाइप प्रिंट हो रहा है, जो कि इंट। चलिए अब हम लोग जब इंटीजर देख ही लिए तो दूसरे तरफ बढ़ते हैं और खोलते हैं अपना फाइल फिर से। तो इस बार हम लोग देखेंगे दूसरे डेटा टाइप के बारे में, जो कि है फ्लोट। तो अब हम लोग ए का वैल्यू जो है वो 10 से चेंज करके 1.12 कर देते हैं।
तो ये 1.12 जो है वो एक फ्लोट वैल्यू है। अब हम लोग प्रिंट कर देंगे सबसे पहले जो वैल्यू है ए का उसको, उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे जो इसका टाइप है। फिर से हम लोग इसको सेव करते हैं, फिर रन करते हैं। जैसे हम लोग रन करते हैं देख सकते हैं आप लोग कि ये जो वैल्यू है वो 10 से चेंज होकर के जैसे 1.12 हुआ, जो क्लास है, जो वेरिएबल का नाम, जो वेरिएबल का जो टाइप है वो भी चेंज होकर के इंट से फ्लोट हो गया। तो इसी के साथ हम लोग अपना नेक्स्ट डेटा टाइप देखेंगे जो कि हम्म, इसी के साथ हम लोग अपना नेक्स्ट डेटा टाइप देखेंगे जो कि एक स्ट्रिंग होने वाला है। स्ट्रिंग डेटा टाइप str जिसको बोलते हैं हम लोग, ब्रैकेट में लिख देते हैं str स्ट्रिंग। तो हम लोग अपना वैल्यू को फिर से डेसिमल से चेंज करके कोई नॉर्मल स्ट्रिंग डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा चैनल का नाम ही ले लीजिए, कोडिंग विद कांत, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल जैसे हमने बाकी सब में किया, पहले हम लोग ए का वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, फिर हम लोग प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ ए, जो कि हम लोग को बताएगा कि जो अभी फिलहाल ए में जो भी डेटा है वो किस टाइप का है। तो फिर से हम लोग इसको सेव करके रन करते हैं। तो रन करते हैं कि साथ ही दिखा दे रहा है दैट जो ये है वो पहले इंट से चेंज होकर फ्लोट हुआ जब हम लोग 10 से 1.12 किए, और फ्लोट से चेंज होकर फिर स्ट्रिंग हो गया जब हमने वैल्यू 1.12 से कोडिंग विद कांत में कन्वर्ट किया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे जो डेटा टाइप्स है वो हम यूज़ करने वाले हैं जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये सारे डेटा टाइप को हम लोग को समझना होगा, याद करके रखना होगा कि ये डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप क्या है और इसका क्या काम है। जैसे अब हम लोग का नेक्स्ट डेटा टाइप आने वाला है और वो है लिस्ट। लिस्ट के बारे में हम लोग जानते होंगे। लिस्ट को हम लोग दूसरा नाम से भी बुलाते हैं, वो कि जो कि एरे है। तो एरे क्या होता है? एरे एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल डेटा रख सकते हैं, मल्टीपल डेटा रख सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके। चाहे वो किस तरह का भी डेटा हो सकता है, वो कैरेक्टर हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो फिर आपका नंबर हो सकता है, मतलब इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, किसी तरह का भी डेटा हो सकता है। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल ए का वैल्यू जो स्ट्रिंग था उसको हम लोग चेंज करते हैं, और हम लोग कभी भी जब लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट को हम लोग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिसका जितना भी डेटा होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा और कॉमा से सेपरेट रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे नंबर लिखते हैं तो हम लोग को किसी तरह का कोर्स या सिंगल कोर्स या डबल कोर्स के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मगर अगर हम लोग किसी तरह का स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग लेने वाले हैं कुछ फ्रूट्स के नाम। पहले हम लोग लेते हैं एप्पल, उसके बाद सॉरी उसके बाद कॉमा से सेपरेट करके हम लोग दूसरा एप्पल का नाम लेते हैं, फॉर एग्जांपल बनाना। और उसके बाद हम लोग तीसरा फ्रूट का नाम ले लेते हैं जो कि हो जाएगा ऑरेंज। चलिए, तो हमने 3 डेटा लिया है इस लिस्ट के अंदर में। फ्रूट के नाम लिए हैं हमने, एप्पल, बनाना और ऑरेंज 3 हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस पर्टिकुलर ये का डेटा को प्रिंट कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग को प्रिंट ए करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे इसका टाइप को। तो चलिए हम लोग इसका टाइप को भी प्रिंट कर देते हैं। तो टाइप ऑफ ए, तो इसको पहले सेव कर दिए, अनसेव करने के बाद में रन कर देते हैं। रन करते ही साथ हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे जो ये आउटपुट आ रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है क्योंकि ये लिस्ट है, और जो क्लास है इसका, मतलब जो डेटा टाइप है इसका, वो लिस्ट आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो कि टपल होने वाला है। टपल, TUPLE, टपल। तो ये टपल क्या होता है? टपल भी सेम ही होता है जैसे हम लोगों का लिस्ट होता है, मगर बस डिफरेंस ये है कि लिस्ट को हम लोग रन टाइम में, मतलब जब हम लोग का प्रोग्राम रन कर रहा होगा
उस फेज में हम लोग इसका डाटा को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मगर जो टपल रहता है उसका डेटा ना चेंज हो सकता है, ना डिलीट हो सकता है, ना अपेंड हो सकता है, मतलब ना ऐड हो सकता है, ना चेंज हो सकता है, और ना ही डिलीट हो सकता है। तो मतलब बस ये रन टाइम में ऐसा रन टाइम में नहीं हो सकता है। मगर जब हम लोग प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, जैसे हम लोग अभी लिखेंगे, तो इस टाइम में तो हम लोग जो वैल्यू डाल दे वो वैल्यू हो जाता है। तो वैसे ही लिखेंगे जिस तरह से उसका लिखे हैं। तो सबसे पहले फ्रूट का नाम दे देंगे एप्पल, जैसे हमने ऊपर में दिया। फिर सेकेंड जो डाटा रहेगा उसका नाम देते हैं बनाना, और जो तीसरा रहेगा उसका नाम दे देते हैं ऑरेंज। चलिए, फिर हम लोग प्रिंट करते हैं इस डेटा को, और उसके बाद फिर हम लोग प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ ए, मतलब जो पर्टिकुलर डेटा है वो किस टाइप का होने वाला है। सेव किए हैं और उसके बाद फिर रन किए। रन करते साथ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट था, लिस्ट का जो लिस्ट का जो डेटा है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आ रहा है, और जो टपल का डेटा है वो एक नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। तो डिफाइन मतलब हम लोग को पता करने का कि लिस्ट कौन सा है और टपल कौन सा है, इसका यही तरीका है कि उसके बाहर के ब्रैकेट को चेक करें। अगर नॉर्मल ब्रैकेट हुआ इसका मतलब वो टपल होगा, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट हुआ इसका मतलब वो लिस्ट होगा। तो चलिए हम लोग इसी के साथ अपने नेक्स्ट डेटा टाइप पे चलते हैं, जो कि होने वाला है बुल। बुल मतलब बुलियन, बुलियन डेटा टाइप। तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। तो ये बुल डेटा टाइप के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये बुल डेटा टाइप क्या होता है? बुलियन मतलब हम लोग सब कुछ समझते होंगे, बुलियन टू, दो का ये को हम लोग बुलियन बोलते हैं। तो बुलियन हमेशा दो ही तरह का वैल्यू लेता है, एक ट्रू एक फॉल्स, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं लेता है। तो या तो हम लोग ए को असाइन, जो वैल्यू है उसका उसको असाइन कर दे ट्रू से, TRUE। ट्रू जो है ये कीवर्ड है, तो इसलिए हम लोग हमेशा ट्रू का जो टी है, जो पहला लेटर है, वो हमेशा हम लोग कैपिटल रखते हैं। तो ए का वैल्यू हम लोग असाइन कर दिया है ट्रू से। फिर हम लोग प्रिंट कर देंगे फिर से वैल्यू ऑफ ए को, और फिर प्रिंट करेंगे हम लोग टाइप ऑफ ए। तो चलिए टाइप ऑफ ए भी प्रिंट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे शो कर रहा है, एक मिनट अभी आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, हाँ। तो ये देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो क्लास है वो बुल आ रहा है, और जो वैल्यू है वो ट्रू आ रहा है। और इसी तरह से अगर हम लोग अपना बुलियन ये का वैल्यू को चेंज करके ट्रू से अगर फॉल्स कर देते हैं, ट्रू से अगर हम फॉल्स कर देंगे, तो फॉल्स का भी एफ बना रहेगा, क्योंकि ये भी एक कीवर्ड है। ट्रू और फॉल्स ये दोनों एक कीवर्ड है यहाँ पे। तो अगर हम फॉल्स कर देते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए सेव करके रन करते हैं। तो पहले हमारा जो वैल्यू था वो आपका ट्रू था, और क्लास जो आ रहा था बुल, मतलब रियल टाइप जो था वो बुल था। और अभी अभी भी आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो क्लास है वो बुल ही है, बस वैल्यू जो है वो फॉल्स हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी के साथ अब अपना नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हम लोग का नेक्स्ट डेटा टाइप होने वाला है वो है DICT, डिक्शनरी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी। तो डिक्शनरी जो डेटा टाइप है वो की वैल्यू पेयर वाला डेटा टाइप होने वाला है। मतलब इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर की होता है और उस पर्टिकुलर की के लिए असाइंड एक वैल्यू होता है, और जो हम लोग सेपरेट करते हैं कोलन से, कोलन सेपरेटेड वैल्यू देते हैं हम लोग। और इसमें होता ये है डिक्शनरी में कि मतलब मल्टीपल की के साथ में मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल की के साथ मल्टीपल वैल्यूज रह सकता है। मतलब एक की उसका वैल्यू, फिर दूसरा की उसका वैल्यू, फिर तीसरा की उसका वैल्यू करके हम लोग जितना भी लेना चाहते हैं, जितना भी अपना की लेना चाहते हैं उतना की और उतना वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में देख सकते हैं। तो ए का वैल्यू हम लोग फिर से चेंज करेंगे बुलियन से डिक्शनरी पे। तो डिक्शनरी हम लोग स्टार्ट करते हैं कर्ली ब्रेसेस, और फिर हम लोग सबसे पहले की देते हैं। मान लीजिए हम लोग की देते हैं एक नेम पे, किसी का नाम दे देते हैं। नाम मान लीजिए
नाम दे दिए हम लोग राम। ठीक है, और फिर कॉमा कॉमा से सेपरेट करेंगे और उसके बाद दूसरा की देंगे, दूसरा की के लिए भी मान लीजिए दूसरा की रहेगा एज, एज दे देते हैं और एज के साथ में इस की का वैल्यू देते हैं। तो जहाँ पे नंबर आता है वहां पे हम लोग सबको पता है कि कोलोन देने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग कोलोन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये नंबर है, तो हम लोग बिना कोलोन का भी दे सकते हैं। नंबर दे दिए और उसके बाद फिर इस पर्टिकुलर डिक्शनरी को हम लोग सबसे पहले प्रिंट करा दे रहे हैं और उसके बाद फिर इसका टाइप को भी हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो चलिए इसको सेव किए और उसके बाद रन किए, तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं ये डिक्शनरी आ रहा है। और जो भी ये डेटा है, ये डेटा एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये एक डिक्शनरी है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो इसके बाद वाला लेक्चर में हम लोग जो भी अभी सिलेबस के बाद वाला टॉपिक आएगा उसको कवर करेंगे और कुछ तरीका है जिसके थ्रू आप हमको हेल्प कर सकते हैं। आप जिसमें से कुछ बहुत सिंपल तरीका है जो कि है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और थैंक यू अलॉट।